चलता है और वहाँ पर जीविका के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। जीविका जो लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है उसके साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड में काम है। झारखंड में जो है NHU का काम चल रहा है, वो अडानी फाउंडेशन के साथ काम चलता है हम लोग का। और इसी तरह हर एक मतलब स्टेट में कुछ ना कुछ काम है। पूरा एरिया हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रिसोर्स का बहुत काफ़ी दिक्कत है। और लेकिन जहाँ भी हम लोग का हेल्पेज का काम होता है काफ़ी मतलब विस्तृत और बुजुर्गों के प्रति काम होता है, सिर्फ बुजुर्गों के लिए काम होता है। आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पर जो संचालन होता है सर, यहाँ पर एक अधीक्षक है। हमारे जो नोडल अधिकारी हैं वो विकास सर हैं, जो कि मतलब DM ऑफिस में बैठते हैं, सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोष। यहाँ पर जो बुजुर्ग आते हैं, यहाँ पर बुजुर्गों की पूरी देखभाल, स्वास्थ्य संबंधित, उनके खाने पीने के संबंधित और उनके रहने के संबंधित ये सारा काम किया जाता है। साथ ही जो बुजुर्ग यहाँ आते हैं उनको पुनर्वास भी किया जाता है। हम लोगों ने करीब 90 बुजुर्गों को पुनर्वास किया है, मतलब उनको उनके घर भेजा है। यहाँ ही नहीं, असम, बंगाल, वहाँ से लोग भटक के आते हैं। हम लोगों ने सभी को मैंने खोज के जब पुष्टि हो जाती है कि नहीं यही इनके परिवार है, तो हम लोग उनको विदा करते हैं उनके परिवार के साथ। इसके अलावा जिनके कोई नहीं है उनका अंतिम क्रियाक्रम भी हम ही लोग करते हैं, और उसी सम्मान के साथ जैसे उनको कभी ये फीलिंग नहीं हो कि उनका कोई नहीं है। और यहाँ के जो अधीक्षक हैं दीपक कुमार जी है, दीपक जी कुमार के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, है ना। हमारे यहाँ जो हमारा नर्सिंग होम है, और यहाँ पर 3 सिस्टर हैं जो कि मतलब 24 घंटा रात दिन काम करती है। माने ये नहीं कि उनको दवा दे के मतलब उनको सो जाना है सर, ऐसा नहीं है। उनको दवा देना है, हाथ में खिलाना है, पानी पिला। जब ये हो गया कि वो दवा उनके शरीर के अंदर से, तभी वो वहाँ से हट सकती है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि मैंने दे दिए, दवा दे दिए, चल दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 4 कुक हैं जो हमारे ये महाराज लोग हैं, यहाँ पर भोजन बनाते हैं और एकदम टाइम से, सुबह का, दोपहर का, शाम का टाइम से यहाँ पर खाना होता है। सब लोग बिहार से ही हो आप लोग, के अलग अलग से? यहाँ पर कुछ लोग बिहार से हैं और अदर स्टेट से भी काफ़ी लोग हैं। करीब 16 लोग हैं जो अदर स्टेट से हैं, और जिनका पता चल जाता है वो चले जाते हैं और उनके परिवार आते हैं। मैं एक बार लखनऊ की बनारस वृद्धाश्रम में गया था, इलाहाबाद। वहाँ से 2-3 लोग मेरे वीडियो को देख के लाते, मम्मी पापा को, तो इसीलिए मैं जाते रहता हूँ कि शायद जो भूले भटके हैं उनको कोई सर। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जो है मतलब यहाँ हमारे वृद्धाश्रम में आए। हेलो, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं प्रयास जितना कर सकता हूँ, मैं हमेशा से प्रयास करता भी हूँ। और मेरा आप लोग के बीच में आना इसलिए सुखद होता है कि आप ही जैसे मेरे भी पिता हैं और मेरे माँ हैं, और मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मम्मी पापा का रहना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, जो ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो समझते हैं उनसे मैं हमेशा से प्रार्थना करता हूँ कि जो माँ बाप हमारे लिए दिनों रात एक कर कर हमें पैदा करके हमें बड़ा करते हैं और वो हमसे दूर होते हैं तो हम कैसे सुख की जिंदगी जिए। मुझे लगता है कि मैं इसीलिए आता हूँ कि ताकि आप लोग को ये महसूस कभी ना हो कि आपकी बेटी नहीं है, आपकी औलाद नहीं। हम जैसे लोग हैं आपके औलाद, आपके बेटा बन के। और मैं हर आदमी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ने उन्नति दिया है या पैसे दिए या शोहरत दिया है, तो ऐसे लोगों के बीच में आइए और आके अपनी खुशियों को शेयर करिए। उससे क्या होता है कि एक तो आप लोगों को हर दिन एक बेटा मिलेगा, हर दिन एक सहारा मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं कि दुनिया में वृद्धाश्रम हो, बट क्या करिएगा। बट यहाँ आने के बाद एक बात की खुशी भी है कि आप जैसे माँ बाप का आशीर्वाद मिला मुझे, बट एक बात की दुख भी कि अगर हर बेटा अपने माँ बाप को प्यार करेगा तो शायद ऐसे वृद्धाश्रम कभी बनेंगे नहीं।
तो इस जगह पे आने के लिए इच्छुक था मैं, ताकि मैं अपने माँ बाप की तरह सबको देख सकूं। और मैं अपने माँ बाप में ही सब ऐसे लोगों को देखता हूँ, इसीलिए मैं ऐसे जगहों पे जाता हूँ, चाहे वो वृद्धाश्रम हो या अनाथालय हो या ब्लाइंड जो बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए। तो मैं हमेशा से ही प्रयास करता हूँ कि मेरी खुशियाँ आप सबसे ऊपर नहीं है, आप सब में मेरी खुशियाँ हैं। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप यहाँ दुखी भी होंगे कि मेरी भी औलाद है, हमें देखने नहीं आते, हमें पूछने नहीं आते, हमारी दवा या हमारी चीज़ों को लेकर। बट क्या करिएगा, ये दुनिया है, हर आदमी एक जैसे नहीं होता है। बट अगर मुझे देखकर कुछ लोग भी बदल जाएं तो मुझे लगता है कि मैं सार्थक हूँ और मेरा जीवन सार्थक हो गया। इसलिए हमेशा से प्रयास करता हूँ। मैं अपने मम्मी पापा को जब गले लगता हूँ तो मुझे एहसास होता है इस बात का कि शायद जब तक मैं जीऊँ तब तक मेरे मम्मी पापा का साया या मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद मुझे मिले। मैं उस लायक हूँ, इस लायक नहीं भी होता तो मेरे अंदर ये विचारधारा हमेशा से कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही मुझे बड़ा होना है। जब तक आप सब हैं, आप जैसे माँ बाप जीवन में हैं, तब तक हर वो बच्चा अनाथ नहीं है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ बाप रहते हुए भी अनाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं और उनको खुशी मिलती है, तो उनकी खुशियों के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। बट माँ बाप के साथ रह के खुशियों को जो शेयर आदमी करता है, मुझे नहीं लगता कि वो दुनिया में कहीं किसी ताकत या किसी मंदिर मस्जिद में मिल सकती है। जो आप सबके आशीर्वाद में जो ताकत, जो पावर, जो ऊर्जा होती है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी मंदिर व मस्जिद में होगी। बट मैं यहाँ के संस्थापक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी साफ सुथरा और इतनी प्यारी व्यवस्था। मैं बहुत सारे वृद्धाश्रम में हर बर्थडे में जाता हूँ, बट इतना प्यारा व्यवस्था और इतना बेहतर व्यवस्था मैंने किसी में नहीं देखा। तो आपको पहले थैंक यू। और संस्थापक जो भी हैं उनको दिल से। मैंने कुछ सामान मंगाया है, आप लोगों को कपड़े धोने की दिक्कत होती थी तो मैंने 2 वॉशिंग मशीन मंगा दिया है और एक फ्रिज है और कुछ खाना बनाने के बर्तन और सामान है। और भी आप लोगों की कभी भी कोई ज़रूरत पड़े तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिल्ली पवन बाबा को जरूर बताइएगा। 24 घंटा क्या 72 घंटा, 24 घंटा भी नहीं लगेगा, इस वृद्धाश्रम में वो चीज़ें आ जाएगी। हमेशा मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग का बेटा बनकर आप लोग का आशीर्वाद लेकर जीवन को चलाऊं। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं सिर्फ अपने माँ बाप का नहीं बल्कि आप जैसे माता पिता का बेटा हूँ। और ये अवसर मुझे भगवान ने दिया है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अवसर ये हमेशा सबको मिले। और जितने भी बड़े लोग हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, आप सक्षम हैं, आपके पास वो हर चीज़ है। तो ऐसे माँ बाप जो हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, प्लीज़ आप जब भी अपना खुशी मनाना हो, बर्थडे मनाना हो, सेलिब्रेट करना हो, तो ऐसे माँ बाप के साथ करिए ताकि कम से कम इनको अपनापन फील हो, इनको भी लगे कि नहीं हम अनाथ नहीं हैं, हम माँ बाप हैं, हमारे बहुत सारे बेटा हैं। थैंक यू सो मच। धामनी जी हमारे बीच सर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वो आपको गीत सुनाना चाह रहे हैं। अरे प्लीज सुनाइए, मैं सुनूंगा। तो आइए चाचा। गणेश जी कुछ भी गाइए, कुछ भी गाइए, कुछ भी। बेटा समान है तो हम बेटे ही का लगाना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हमारे पिता हैं। चलो। ओ नन्हे से फरिश्ते तुझी से कैसा नाता, कैसे है दिल के रिश्ते। ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुझे देखने को तरसे क्यों हरी घड़ी निगाहें बेचैन सी रहती है तेरे लिए
रिश्ते, तुझी से कैसा नाता, कैसे है दिल के रिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का। नाजुक सा फूल है तू, किसी और के चमन का। खुशबू से तेरी महके, क्यों बाग मेरे मन का। मेरी जिंदगी में छाई तुझे से बहार क्यों है। तू नन्द से फरिश्ते, तुझे से कैसा नाता, कैसे है दिल के रिश्ते। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज सवेरे से हमारे बहुत ही एक्साइटेड हैं, बोले कि सच में आएंगे। धन्यवाद गणेश जी, और इतना सुंदर गाना सुनाने के लिए। हमारे बीच एक और फनकार है, हमारे बुजुर्ग, वरिष्ठ बुजुर्ग, क्या नाम है? महेंद्र प्रसाद जी। महेंद्र जी आ रहे इनको जाने आइए सब लोग आएगा। ऐसे हाँ आई बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरा हंसते बिजवाना। बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरा हंसते बिजवाना। बाल बाल से किसे पूछो, कहाँ है मुरली वाला। बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरा हंसते बिजवाना। कोई न जाए कुंज गलित में, तुझ बिन कलियां खिलने दो। तुझ बिन कलियां खिलने दो। तरस रहे हैं तरस रहे हैं जमुना के तट। उन मुरली को सुनने दो, उन मुरली को सुनने दो। अब तो तरस दिखा दे हटखट, क्यों चुप का मैं डाला। बड़ी देर भयो नंदलाला, तेरा हंसते बिजवाना। संकट में है आज बदलते, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे। पूरा कर दे आज बदो, गीता में जो तूने
बड़ी देर भयो नंदलाला तेरी राह सते बिंदुआ। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत अच्छा गीत सुनाए। काट दे सर सर एक आ जाओ अम्मा, आ जाओ, इधर आ जाएंगे, आ जाओ कनौल जी आएंगे सर। नहीं, सब लोग आ जाएंगे। अभी बर्थडे बनाने सब लोग बैठे रहने दीजिए। आइए। हैप्पी बर्थडे, वो कैमरा लगा दीजिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। कैमरा बंद कराइए जी। दादू को जिम करना पड़ता है ना हमको, इसलिए कम खाते हैं। महेंद्र जी, भैया बैठल जी, भैया सब लोग आइए, दे दीजिए किसी के पास। चाचा हाँ, अरे थैंक यू सर, नहीं मैं आपका बेटा हूँ। बेटा लेकिन मुंबई क्यों? यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज में मिल रहा है सेम कोर्स, पूरी वॉकिंग डिस्टेंस। चलिए आप लोग को भैया से जब भी जरूरत हो, ठीक है, आप लोग अकेला मत कीजिए, हम आपके जब भी आप लोगों को कोई भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप बिल्कुल घर बोलिएगा, वो सामान हम देंगे, ठीक है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, सब ठीक है। हाँ हाँ यहाँ हाँ गाइए ना। अरे इधर नहीं आएंगे, पीछे जाएंगे तब आएंगे। अपने फोन में ले लीजिए ना, पहले ले लीजिए, फिर खिंचवा लीजिएगा। लाइए हमको नहीं कर लीजिए ना, आप लोग करिए। थैंक यू सो मच आप लोग को, और आप लोग बहुत अच्छे से सेवा करिएगा, और बधाई के पात्र आप सब भी हैं कि आपके ऐसे माँ बाप का इतना प्यार और आशीर्वाद हर दिन ले रहे हैं, भगवान जरूर आपको देगा। थैंक यू सब आपको तो हाथ से कपड़ा नहीं धोना पड़ेगा, इसी से धोइएगा।